अब ये बचपन की चीजें क्यों नहीं आती? क्यों जापान के स्कूल्स में रोने के लिए अलग से रूम्स बनाए जा रहे हैं? और दुबई में ऐसी क्या बारिश होती है जिसे होने से पहले लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जाता है? और अंबानी जी का इतना महंगा घर कैसे बना था? भाई वीडियो शुरू होने से पहले इसे फटाफट लाइक कर दो, देखते हैं कितने लाइक्स होते हैं। दुबई में बारिश आने से पहले अनाउंस किया जाता है कि भाई बारिश आने वाली है। दरअसल दुबई में बहुत कम बारिश आती है, इसलिए वहाँ पर क्लाउड सीडिंग की मदद से जानबूझकर बारिश करवाई जाती है। और यहाँ के लोग एक दिन पहले ही बता देते हैं कि कल बारिश आने वाली है। ये बहुत ज्यादा कमाल का आइडिया है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। नहीं बेटो, एक सेकंड, मैंने ये देखा कि हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और याद है ना, हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करना बेटे। अगर आप कसिनो में गए और वहाँ पर जाकर आप बार बार जीत रहे हो, वो भी बिना रुके, तो फिर कसिनो वाले आपको कहेंगे कि प्लीज कसिनो से बाहर चले जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि कसिनो में एक ऐसा रूल है कि वो आपको बाहर कर सकते हैं अगर आप बहुत बार जीत रहे हो तो। नंबर 17 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ये जो बिजली के वायर लगे होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस रोड को देखो, ये वायर इस रोड पर गिर गया और तभी उसमें करंट था, तो उसने पूरे रोड को ही मेल्ट कर दिया। नंबर 16 PlayStation 2 इतना ज्यादा पॉपुलर था कि सोनी न्यू PlayStation 4 को लॉन्च कर दिया, लेकिन इसके 1 महीने पहले तक PlayStation 2 की सेल हो रही थी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही थी। हालांकि PlayStation 4 के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई। नंबर 15 आपने शायद इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन विंड मिल जो होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बस आयरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंड मिल्स क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। नंबर 14 कई जगह पर छुट्टी लेने पर बैन होता है, लेकिन जर्मनी में ब्रेक ना लेने पर बैन है। यानी कि अगर आप डेली 6 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो जर्मनी वाले आपको फोर्स करेंगे कि अब आपको ब्रेक लेना चाहिए। अब आप चाह कर भी उस ब्रेक को नहीं स्किप कर सकते। नंबर 13 1963 के न्यूज़पेपर में छपा ये आर्टिकल देखो। इसमें बताया गया है कि कैसे फ्यूचर में ऐसे फोन आएंगे जिसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सच हुई। आज हमारे फोन हमारे पॉकेट में रहते हैं या फिर हमारे हाथ में। नंबर 12 सोचिए क्या होगा अगर आप टाइम में पीछे जाकर न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा देते हो, यानी कि उसकी डिस्कवरी से पहले ही आप उसे बता देते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ग्रेविटी को आपने खोजा या न्यूटन ने, ये तो भाई एक पैराडॉक्स हो गया। नंबर 11 एक बार इस चप्पल को देखो। अगर किसी जमाने में आपने ये चप्पल पहनी है तो यकीनन आपने असली वाला स्ट्रगल किया है। अगर आप इनमें से एक हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10 फ्रांस में अब आप अपनी मर्जी से मर सकते हो। यूजुअली किसी भी कंट्री में ये बैन होता है, और फ्रांस में भी पहले ये बैन था। यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से मरना भी चाहते हो फिर भी आपको डॉक्टर मरने नहीं देते थे। लेकिन अब फ्रांस में इस रूल को निकाला गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तड़प रहा है तो लॉफुली उसे पेनलेस डेथ दी जाएगी। नंबर 9 स्पेन के इस आदमी ने 6 साल के अंदर खुदाई करके एक खुद के लिए गुफा बना ली थी जहाँ पर वो रह सकता है। दरअसल उसकी मम्मी से उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद उसने करने का फैसला लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस घर के अंदर स्टीरियो सिस्टम है, ओवन है, बिस्तर है, वाईफाई कनेक्शन है, यानी कि जो चाहिए सब मिल जाएगा। नंबर 8 एक बार इस बाथरूम की दीवार को देखो। यहाँ तो कोई आदमी शायद ही पी करना चाहेगा, क्योंकि इसके टाइल्स को कुछ ऐसे बनाया गया है जैसे कि वो खिड़कियाँ हो और उसमें से लोग देख रहे हो, और इस क्रीपी डिजाइन की वजह से लोगों को काफी इनसिक्योरिटी होती है। नंबर 7 इंटरनेट का ओरिजिनल नाम है ARPANET, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था। और ये पहले तो बस पर्सनल यूज के लिए होता था, लेकिन फिर इसे पब्लिक यूज के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, और यही आगे जाके इंटरनेट बना। नंबर 6 गांधी जी ने एक बार अपने फ्रेंड को लेटर लिखा था कि प्लीज तुम लड़ाई में ना जाओ, और ये चीज काफी नॉर्मल लगती थी कि उन्होंने अपने फ्रेंड की भलाई के लिए कहा होगा। लेकिन एक बार आप फ्रेंड का नाम सुनोगे तो पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये फ्रेंड था हिटलर, यानी गांधी जी ने हिटलर को कहा था कि लड़ाई में मत जाओ। नंबर 5 इंडिया के अंदर 25 लाख से भी ज्यादा 0 रुपीज के नोट है, यानी कि उस नोट की कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस नोट को गवर्नमेंट फंक्शनरीज को दिया जाता है, नॉर्मल सिटीजन्स द्वारा, जो कि प्रोटेस्ट करते हैं रिश्वत के खिलाफ। और आपको नहीं पता होगा, लेकिन हर महीने हजारों ऐसे नोट गवर्नमेंट फंक्शनरीज को दिए जाते हैं। नंबर 4 कर्ट ब्राउहोलर नाम के एक बहुत ज्यादा फेमस कॉमेडियन है, जिन्होंने 2013 में कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने एक स्काई राइटर को हायर किया और आसमान में लिखवाया हाउ डू आई लैंड, यानी कि यार मैं नीचे कैसे होता हूँ, क्योंकि तभी वो प्लेन में थे। नंबर 3 सोवियत यूनियन, यानी कि जब रशिया USSR था तब जोन
पाकिस्तान के मिलिट्री पायलट शहीद हो जाते थे उनके ग्रेव को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल किसी प्लेन के बैकविंग की तरह लग रहा है और ऊपर यूएसएसआर का लोगो भी है। नंबर 2, बचपन की ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि अब मिलते ही नहीं। जैसे कि सबसे पहले इस गेम बॉय को देख लो। इसमें पहले हम काफी गेम खेला करते थे, लेकिन आज मोबाइल गेम आ गए हैं जिसमें इससे अच्छी गेम होती है और हम लिटरली कोई भी गेम खेल सकते हैं, इसलिए इसकी कुछ जरूरत ही नहीं बची। फिर ये जो पेंसिल थी वो एक वक्त में काफी पॉपुलर थी क्योंकि टीवी पर शो आता था शकला का बूम बूम और ये उसी की पेंसिल थी, लेकिन शो के बंद होने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। देन ये एक ऐसा खिलौना जिसे हम बचपन में बहुत खेला करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को ये खिलौना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो ये बहुत कम जगह पर बिकता है। और ये वाली चॉकलेट तो हम काफी ज्यादा खाया करते थे और आज भी ये मिलती है, लेकिन आजकल की चॉकलेट्स के सामने ये कैंडी फेल हो गई। नंबर 1, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया के बारे में आप सबको पता ही होगा। इसे बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा महंगे घरों में से एक है और शायद इससे ज्यादा महंगा घर पूरे एशिया में कहीं होगा। इस घर के अंदर हर एक छोटी सी छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है। इसे 2004 में बनाना शुरू किया गया था और 2010 में ये बनकर खत्म हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट इसे 6 से 7 साल का समय लग गया। लेकिन इसके बन जाने के बाद भी ये 1 साल के बाद यानी 2011 में अंबानी परिवार इस घर में रहने गया था, क्योंकि कहा जाता है कि इस घर में वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम था और उसी को ठीक करने में इन्हें 1 साल का समय लग गया, जिसके बाद वो यहाँ पर रहने चले गए। इस घर के अंदर के कुछ ही पिक्स अवेलेबल है क्योंकि ऑफ कोर्स ये किसी का घर है और इसीलिए प्राइवेसी को लेकर इसके इंटीरियर के ज्यादा फोटोज नहीं निकाले गए, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा कमाल का दिखता है। भाई अंबानी जी का तो हो गया, पर क्या होगा अगर बुर्ज खलीफा में प्लेन क्रैश